अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर से एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। इससे पहले हमने ट्रेंड्स ऑफ बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स पढ़ा था, तो वहाँ पे भी हमने ऑक्साइड्स को दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया था। एक हमारे पास थे कोवेलेंट ऑक्साइड्स और एक हमारे पास थे आयनिक ऑक्साइड। वो जो कोवेलेंट ऑक्साइड और आयनिक ऑक्साइड की क्लासिफिकेशन थी दैट वाज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बॉन्ड कि वो ऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ किस किस्म का बॉन्ड बनाता है। अगर वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो आयनिक ऑक्साइड कहलाएंगे, अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कोवेलेंट ऑक्साइड कहलाएंगे। लेकिन आज जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑक्साइड्स की, वो होगी डिपेंडिंग अपॉन दियर एसिडिक एंड बेसिक नेचर। अगर हम एसिडिक और बेसिक नेचर के लिहाज से देखें तो हमारे पास तीन किस्म के ऑक्साइड होते हैं: एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो आज हम देखते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड क्या होते हैं और एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा पहले ऑक्साइड्स के बारे में कि ऑक्साइड्स होते क्या है, हमने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे दोबारा आपको बताया है याद दिलाने के लिए कि ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स। कि जब भी ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, कंपाउंड बनाता है, रिएक्ट करता है, उससे जो कंपाउंड बनेंगे बाइनरी कंपाउंड, वो आपके पास ऑक्साइड्स कहलाते हैं। अगर हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे क्या करें, उनको क्लासिफाई करें, oxides are classified as acidic oxides, basic oxides and amphoteric oxides। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे acidic oxides के बारे में बताया कि an acidic oxide is that when combined with water gives off an acid। कि जब हम किसी ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करें या पानी में ट्रीट करें तो उससे आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपके पास एसिड बने या वाटर जो है ना वो एसिडिक हो जाए, तो उससे आप उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। यूजुअली अगर हम बात करें अमूमन ये कौन से ऑक्साइड ऐसा करते हैं तो वो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे उनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड होगा और वो आपके पास नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा क्या बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। जिसकी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ ट्रीट किया तो वहां से सल्फ्यूरस एसिड बना है। इससे पता चलता है कि जो आपके पास सल्फर है ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर से ट्रीट करने के नतीजे में वहां से एसिड बना है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जो आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। इसी तरह से एक और हमारे पास ऑक्साइड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी हमारे पास एसिडिक है क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी हुई है, पहले भी आपने मैट्रिक में पढ़ी होगी, एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट और वाटर बनता है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एसिटिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल हैं, जैसे P2O3, P2O5, NO, NO2, SO2, SO3 एंड CO2 वगैरह। अगर हम इनमें से कुछ ऑक्साइड्स को रिएक्ट करें किसके साथ, बेस के साथ, तो वहां से भी साल्ट और वाटर बनेंगे, जो इस बात का सबूत देते हैं कि हमने जब बेस के साथ ट्रीट किया, साल्ट और वाटर बनाया, तो हमारा जो ऑक्साइड था वो एसिडिक था। फॉर एग्जाम्पल हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया है, तो वहां से आपके पास साल्ट और वाटर बने हैं। इस तरह से हमने P2O3 को सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ ट्रीट किया, वहां से भी हमारे पास साल्ट और वाटर बने। इसी तरह से हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड को हमने बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, वहां से भी हमारे पास साल्ट और वाटर बने हैं। तो साल्ट और वाटर का बनना इस बात की अलामत है कि आपके पास ये जो ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक ऑक्साइड के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनको जब किसके साथ ट्रीट किया, बेस के साथ, तो वहां से साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो साल्ट और वाटर बेस के साथ हमेशा वही चीज बनाती है जो एसिडिक हो। तो इससे साबित होता है कि हमारे पास जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक ऑक्साइड। अ बेसिक ऑक्साइड इज एन ऑक्साइड दैट व्हेन कंबाइंड विद वाटर गिव्स ऑफ एन अल्कली। हमारे पास वो क्या बनाता है, अल्कली बनाता है। अल्कलीज आर द बेसेस। अल्कलीज ऐसी बेस होती है जिनके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो कौन से ऐसी एलिमेंट्स हैं जो यूजुअली बेसिक ऑक्साइड बनाती है, तो हमारे पास मेटल्स हैं। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव बेसिक ऑक्साइड दैट आर यूजुअली आयनिक इन नेचर। क्योंकि मेटल और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, और हमने ट्रेंड इन बॉन्डिंग में भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन जब मेटल के साथ कंबाइन करते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनाती है। तो यहाँ पे जो मेटल के ऑक्साइड है, एक तो उनके अंदर आयनिक बॉन्ड है, दूसरी बात ये कि जब हम उनको वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो वहां पे आपके पास जो ऑक्साइड बनाते हैं वो भी बेसिक होते हैं। अब ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो आपके पास जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ती हैं, व्हेन रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, तो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। इनके हमारे पास एग्जांपल है बेसिक ऑक्साइड की, सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है। ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स हैं तो लिहाजा ये आपके पास क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें
तो इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जो आपके पास क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वो एक अलग एक कैरेक्टर है, अलग रीजंस हैं, वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। तो बहरहाल हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, व्हेन ट्रीटेड विद वाटर और कंबाइंड विद वाटर इट विल फॉर्म एन अल्कली। अल्कली बेस है, इस वजह से आपके पास जो मेटल का ऑक्साइड है ये बेसिक होगा। इसी तरह से हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड है, व्हेन कंबाइंड विद वाटर प्रोड्यूसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कली है। तो अब यहाँ से साबित होता है कि आपके पास जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, व्हेन दे कंबाइन विद वाटर दे विल डेवलप एन अल्कली व्हिच इज एक्चुअली बेस। तो इसलिए यहाँ से आपके पास ये क्या कहलाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। थर्ड किस्म के जो हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक किसी भी हम ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर्स हों, वो एज एन एसिड भी काम कर सकता हो, एज अ बेस भी काम कर सकता हो। अब डिपेंड करता है कि कब वो एसिड के तौर पर काम करेगा और किस कब बेस के तौर पर, इस बात का डिपेंडेंस है कि उसको हम किस चीज के साथ ट्रीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है या एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, अगर हम उसको एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो एज अ बेस काम करेगा। अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो एज एन एसिड काम करेगा। तो उनको हम बोलते होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर ऑक्साइड दैट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस जो है वो बेस का काम करेगा। जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस जो एसिड का काम करेगा। दे कैन एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेसिस, जिसकी वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। अगर हम बात करें, दे हैव द एबिलिटी टू बिहेव एज आइदर एन एसिड और बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब कंडीशन से मुराद ये है कि हम उसको किस चीज के साथ कंबाइन करें या किस चीज के साथ ट्रीट कर रहे हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक हमारे पास ऐसा ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के तौर पर काम करता है। Insoluble in water but reacts with HCl to form AlCl3 and with water and with sodium hydroxide to form sodium aluminate and water। तो ये देखें, ये HCl के साथ जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, वहां से अपना साल्ट और वाटर दे सकता है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है उसके साथ भी रिएक्ट करके साल्ट और वाटर अपना जनरेट कर सकता है। तो इससे पता चलता है कि इट कैन एक्ट एज एसिड एंड एज अ बेस। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। हमने इनकी यहाँ पे रिएक्शन लिखे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं वहां से साल्ट और वाटर ये बनाता है। इसी तरह से उसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट करें, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वहां से भी अपना सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर बना रहा है। तो यहाँ पे इसने ऐसा बेस काम किया है। तो पहला रिएक्शन है वहां पे आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इट इज एक्टिंग एज अ बेस, और जो दूसरे वाला रिएक्शन है इसके अंदर ये आपके पास एज एन एसिड काम कर रहा है। तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बेस का काम करता है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एसिड का काम करता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये जो आपके पास था कि आपके पास ऑक्साइड्स जो है किसी भी एलिमेंट के, तो आपके पास एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं और एम्फोटेरिक हो सकते हैं। दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड डिपेंडिंग अपॉन देयर एसिडिक एंड बेसिक नेचर, जिनमें हमने उनकी तीन मुख्तलिफ किस्में पढ़ी हैं।